अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे, मजे से होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 में। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अपना टॉपिक आज वीडियो में ये रहने वाला है कि जब हम नई नई गाड़ी लेते हैं, हमको पता नहीं होता है कि कौन सा पार्ट कब खराब होगा, कितने किलोमीटर पे खराब होगा, और खराब होने से पहले उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, खराब होने के बाद हमको कहाँ चेंज कराना चाहिए, कौन सा पार्ट वारंटी में क्लेम होगा, कौन सा पार्ट हमको पेमेंट दे के चेंज करवाना है, सर्विस सेंटर में कौन सा पार्ट लगवाना है, कौन सा बाहर लगवाना है, हमको कहाँ से उसका फायदा मिलने वाला है। तो आज मैं इन सारी टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। वीडियो पूरी देखना। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और आप फिर परेशान होंगे। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो ओला उबर में या टी परमिट लाइन में टी परमिट गाड़ी लेकर के नए नए आए हैं। उनको पता नहीं है सामान कहाँ मिलता है, कौन सा काम कहाँ होता है, किसमें कितना खर्च आता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब हम देखो, पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरी गाड़ी है हुंडई की औरा 2023 मॉडल है। मेरी गाड़ी जब मैं 6 महीना हो गया चलाते चलाते, तो मेरी गाड़ी एक बार अचानक से बंद पड़ी। मुझे लगा कि गाड़ी में बैटरी उतर गई होगी और बैटरी सही होगी, भले उतर गई है लेकिन बैटरी खराब नहीं हुई है। तो मैं दूसरी बैटरी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करवा लिया और उसके बाद चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर यही प्रॉब्लम आई। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी गाड़ी चलते चलते आपने पैसेंजर को ड्रॉप किया, उसके बाद गाड़ी आपने कहीं खड़ी किया और फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप सेल्फ ले रहे हो, गाड़ी ची ची करके बंद हो जा रही है, आप समझ लेना आपकी बैटरी खत्म हो गई है, यानी डेड हो चुकी है। उसी वक्त आपको अपनी बैटरी का क्लेम लेने के लिए अथोराइज जो भी एक साइट का सर्विस सेंटर है या शॉप है, उसके पास जा करके आपको उसका वारंटी क्लेम लेने के लिए पहुंचना है। वो वारंटी क्लेम लेने के लिए आपको प्रोसेस बताएगा कि अथोराइज्ड जो आपका सर्विस सेंटर है हुंडई का, वहां पे जाओ और वहां से एक लेटर पैड पे लिखवा के ले लो कि ये नई गाड़ी थी और इसकी बैटरी खराब हुई है। ये तरीका हो गया आपका शॉप पे चेंज करने का। अगर आप सर्विस सेंटर में चेंज कराओगे और आपकी गाड़ी सिर्फ 6 महीने चली है, 6 महीने के अंदर आप चेंज कराओगे, तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर से भी आपकी बैटरी चेंज हो जाएगी। नंबर 2 पे जो प्रॉब्लम आती है वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपका लगभग 35,000 किलोमीटर पे खराब हो जाता है। हुंडई का स्पार्क प्लग जब खराब होता है तो आपको स्पार्क प्लग के साथ में केबल भी चेंज करना होता है। केबल आपका वारंटी क्लेम में आता है, स्पार्क प्लग आपको पेमेंट करके चेंज करना होता है। जब आपका स्पार्क प्लग खराब होता है तो आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करने लगती है और आपका जो पावर है गाड़ी का वो कम हो जाता है और पिकअप लेना बंद कर देती है या तो कम कर देती है। स्पार्क प्लग की खराब होने की सबसे बड़ी निशानी यही है। नंबर 3 पे आता है आपका डिस्क ब्रेक। देखो, जो डिस्क ब्रेक है आगे का, वो तो चलता है, उसका जो प्लेट है वो चलता है लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक, लेकिन जो उसका डिस्क पैड है वो आपका लगभग 30 से 35 किलोमीटर पे ही चेंज करना पड़ता है। आपके यूज के ऊपर है वो कितना दिन चलेगा। तो आपका जब डिस्क पैड खराब होता है तो उसमें से भी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसी आवाज आनी स्टार्ट हो, आप उसको तुरंत चेंज करा लिया करो और वो भी सर्विस सेंटर में कराया करो, बाहर नहीं। बाहर जो कराएंगे वो डुप्लीकेट रहता है, वापस से कुछ दिन में खराब हो जाएगा। नंबर 3 है क्लच प्लेट। जब आपकी गाड़ी 85,000 किलोमीटर चल चुकी होती है तब आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट खराब हो जाता है। क्लच प्लेट खराब होने से पहले आपकी गाड़ी पिकअप लेना स्लो कर देती है और गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। जब भी आप गियर शिफ्ट करेंगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिवर्स गियर शिफ्ट करने में। रिवर्स गियर लगेगा नहीं और या तो जब आप लगाओगे तो वो अटकना स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रॉब्लम आती है जब आपका क्लच प्लेट खराब होता है। और उसमें एक और निशानी ये है कि आपका जो क्लच है वो एकदम हार्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्लच दबाने के लिए। ये दूसरी अलामत है जब आपका क्लच प्लेट खराब होता है। जब आप क्लच प्लेट यूज करेंगे और गियर शिफ्ट करेंगे तो पहले और रिवर्स गियर में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी रोड पे आप रिवर्स लेंगे ना गाड़ी, तो आपके वहां पे जाम लग जाएगा और रिवर्स गियर लगेगा ही नहीं। तो जैसे ही आपका हार्ड हो जाए और गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आए, आप समझ जाओ कि आपका क्लच प्लेट खराब हो चुका है। क्लच प्लेट आप अगर होंडा की सर्विस सेंटर में कराएंगे तो पूरा क्लच प्लेट का जो पूरा सेट है वो पूरा चेंज करेंगे और वहां पे खर्चा आपको आएगा लगभग 11,000 से 12,000 रुपया। और अगर यही काम आप बाहर कराओगे तो 5,600 या 6,000 के अंदर अंदर आपका क्लच प्लेट लग जाएगा।
क्लच प्लेट आप सर्विस सेंटर में कराओ या बाहर कराओ, बात एक ही है, लेकिन जेन्युइन सामान ही डालना, ओरिजिनल डालना, और या तो खुद जा करके अथोराइज जो सामान जहाँ से मिलता है होंडई का वहीं से लेना और वो ला करके डालना और लेबर चार्ज दे करके अपना काम करवा लेना। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, जब 85 किलोमीटर चल चुकी होती है गाड़ी अपनी, वो प्रॉब्लम है आपका डिस्क ब्रेक का जो प्लेट आता है वो प्लेट भी लगभग 85 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ता है। वो पूरा घिस जाता है और उसके अंदर अब आप काम चलाने वाला काम बिल्कुल ना कराएं, उसको डायरेक्ट चेंज कर दें। 85 किलोमीटर के बाद एक और प्रॉब्लम आती है, आपका जो टायर है आगे का दोनों वो घिस जाता है बहुत ज्यादा। जब टायर खराब होता है उसके पहले उसमें दो तीन प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले उसके अंदर पंचर बहुत ज्यादा होने लगता है। नंबर दो, उसकी हवा बहुत ज्यादा बार बार कम होने लगती है। जब आपको लगे कि आपकी हवा बार बार गाड़ी की टायर की आगे की निकलने लगी है तो आप जाकर के टायर में देखना, जो टायर के अंदर जो वायर यानी तार लगे होते हैं वो तार उसमें से निकलने लगते हैं। जब आपको तार दिखने लगे आप तुरंत के तुरंत अपना टायर चेंज कर देना। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, वरना टायर चलती हुई गाड़ी में फट जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल भी रिस्क मत लेना टायर के मामले में। आपका जो आगे वाला टायर है सबसे ज्यादा वही घिसता है और वही सबसे पहले चेंज होता है। तो 85 किलोमीटर के बाद से 95 किलोमीटर के पहले पहले आपको अपना टायर चेंज करवा देना चाहिए। और उस वक्त आपकी गाड़ी लगभग 13 से 14 महीना चल चुकी होती है। और हुंडई ऑरा में एक प्रॉब्लम आती है, सीएनजी फिल्टर। वैसे दूसरी गाड़ियों में सीएनजी फिल्टर हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, लेकिन मेरी गाड़ी में सीएनजी फिल्टर चेंज हुआ था सबसे पहले 75,000 किलोमीटर चलने के बाद। क्लच प्लेट हुआ था 84,000 किलोमीटर पे और टायर चेंज हुआ था आगे का 92,000 किलोमीटर पे। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा रनिंग कर दी है भाई, इसीलिए अपने पार्ट्स इतने दिन चल गए। और बहुत ही सेफ्टी और बहुत ही मैं ध्यान रखता हूँ अपनी गाड़ी का। जब आपको टायर चेंज करना हो तो आप हमेशा अथोराइज डीलर से ही चेंज करवाना, आपको वारंटी क्लेम लेने में बहुत आसानी मिलेगी। तो भाई ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट जो अपनी गाड़ी के सामान अभी तक मैंने चेंज करवाए हैं उसके बारे में मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमारी गाड़ी में सामान खराब होता है हम बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम आप सर्विसिंग कराएं और अपनी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आप इससे बिजनेस करते हो, पैसा कमाते हो, बहुत लंबी लंबी दूरी पे जाते हो। तो अगर आपकी गाड़ी सही रहेगी तो आपको बहुत ही सुकून रहेगा और आप बेफिक्र होकर के अपना काम कर पाएंगे। तो यही थे चार पांच सामान जिस पे मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बैटरी बैटरी 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर होंडे की आप गाड़ी लेते हो। और नंबर 2 है आपका स्पार्क प्लग, वो 30 से 35 हजार किलोमीटर पे चेंज करना पड़ता है। नंबर 3 है आपका डिस्पैड। डिस्पैड अलग होता है, डिस्क ब्रेक अलग होती है। डिस्पैड आपका वो भी 30 से 35 हजार किलोमीटर पे ही 40 हजार किलोमीटर के अंदर ही आपको चेंज करना होता है। उसके बाद है आपका क्लच प्लेट, 85,000 किलोमीटर के बाद कभी भी आप चेंज करा लो या तो खराब हो ही जाता है। और उसके बाद आता है टायर। टायर आपका लगभग 95 या 85 किलोमीटर के बाद 95 किलोमीटर के पहले पहले आपको आगे का दोनों टायर चेंज करना होता है। और ऐसे ही नंबर 5 पे है आपका लाइनर। लाइनर आपका आपको लगभग 85 से 90 किलोमीटर के बीच में ही आपको चेंज करना होता है। लाइनर और आपका डिस्क ब्रेक दोनों ही एक ही टाइम पे खराब होता है लगभग। डिस्क ब्रेक का जो प्लेट आता है सिल्वर का और लाइनर पीछे वाले टायर में लगता है, ये दोनों लगभग एक सेम टाइम पे खराब होता है। तो भाई अपनी गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा संभाल के रखें और टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रास्ते में गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी। और बैटरी में टाइम टू टाइम अपना पानी चेक करवाते रहे, मतलब 4 से 6 महीने के बाद आप एक बार बैटरी की दुकान पे जाओ और बैटरी का पानी चेक करवा लो। वहाँ पे 20 रुपया 30 रुपया लगता है, पानी डाल के दे देंगे और भी चेक भी कर लेंगे बैटरी की लाइफ अभी कितनी है, सब पता चल जाएगा। अगर टाइम टू टाइम आप सर्विसिंग कराएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में, कभी भी आपकी रास्ते में कभी भी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और सर्विसिंग हमेशा 10 से 12 हजार किलोमीटर के अंदर अंदर करवा लिया करो, उससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपकी गाड़ी में धीरे धीरे करके कोई बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी और लंबा खर्चा आ जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सलाम वालेकुम।